हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड आज हमारे साथ अरीशा हैं, आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करने वाली है। बहुत ही शानदार रैंक के साथ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जल्दी ही ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेगी कि किस तरीके से बच्ची ने पढ़ाई करी है, पूरे साल भर मेहनत करी है। और जब रिजल्ट आया तो बेटा तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। एंड ये जो बेटा वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के सामने, है ना, बहुत सारे हम लोग पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो बेटा इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, देखिए कि यार ये जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने पूरे साल कैसे पढ़ाई करी है। क्योंकि इनकी भी जर्नी बेटा आप जैसी ही रहती है, ये भी मेहनत करते हैं। कभी इनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, कभी बेटा ये डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर वापस से बाउंस बैक करते हैं और ये फाइनली जो अपना गोल है वो अचीव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार अरीशा से यही जान लेते हैं कि यार रिजल्ट आया है तब से कैसा फील हो रहा है, घर में माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। कल रिजल्ट आया था जब तो मैं यकीन नहीं कर पाई थी अपनी रैंक देख के कि मेरी इतनी रैंक आई है। अच्छा, हाँ। उसके बाद फैमिली ने सब जगह मिठाई बंटवाई है। मेरी हाँ, कजन वगैरह ने केक कटवाया है, मुझे बहुत खुशी का माहौल चल रहा है अभी। ढोल ढोल नगाड़े भी आए थे क्या? नहीं, वो नहीं हुआ। वो नहीं हो, कोई नहीं, वो हम साथ में करेंगे, है ना, जब हाँ। कर सेलिब्रेशन होएगा। बिल्कुल है। तो यार एक बार मुझे फटाफट से ये बता दो, आपका अटेम्प्ट कौन सा था, है ना? थर्ड अटेम्प्ट था सर। थर्ड अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में क्या मार्क्स रहे, क्या रैंक रहे, और इस अटेम्प्ट में क्या मार्क्स और क्या रैंक रहे? लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 634 मार्क्स थे और उसमें मेरी रैंक थी 41,000। इस अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स हैं 572 और मेरी रैंक है 4925। तो मतलब 634 से अपन 572 मार्क्स पाए हैं, है ना। तो मार्क्स हमारे लगभग लगभग 70 मार्क्स कम हुए हैं, है ना। लेकिन हमारी जो रैंक है वो 41,000 से 4900 आ गई है ना। हाँ। 35,000 रैंक हमारी लगभग लगभग इंप्रूव हुई है, राइट। यस सर। तो यही यही हो ना, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि सर हमारे तो कम मार्क्स आ रहे हैं, हमको हमारा तो सर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बेटा पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया। यस सर। हाँ। जब मैं पेपर कर ली थी मैं जब भी रोने लगी थी। मैं कहा पेपर तो बहुत हार्ड है, मेरा नहीं हो पाएगा। मैं घर पे आके भी रोई, मैं कहा मेरा नहीं हो पाएगा इस साल। हम्म, क्योंकि 632 पे ड्रॉप लेना है ना, 632 तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा करीब हो गए। फिर आपको यस फील सर। होती है कि यार नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा ही पेपर आएगा तो 670, 680, 690, 700 तक पहुंच जाएंगे। हाँ, यही था कि अगली बार तो इस बार तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी। सिक्स हाँ। फिफ्टी प्लस तो चाहिए ही चाहिए मार्क्स। यस। और जब वो पेपर अटेम्प्ट करे पता चला कि अच्छा 650 प्लस तो हो ही नहीं पाएंगे, तब रोना आ गया था पेपर देते में। तो यार ये बताओ कि पेपर ही अटेम्प्ट कैसे करा आपने, फिर इतना डिफिकल्ट पेपर, क्या स्ट्रैटेजी थी उस 3 घंटे में? तो सर मैंने सबसे पहले, मैं हमेशा से बायो पहले करती हूँ, तो मैंने सही। जब बायो करी, बायो में थे लेंथी क्वेश्चन। तो उसमें मुझे 45 मिनट से भी ऊपर लग गए बायो बायो करने में। ठीक है, ओएमआर फिल कर उसके दी थी साथ में ही? नहीं, ओएमआर मैंने नहीं फिल करी, ओएमआर मैंने लास्ट के 5 मिनट्स में फिल करी थी। ठीक है। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सॉल्व करी थी। ठीक है। तो केमिस्ट्री में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे को बायो से भी कम टाइम केमिस्ट्री में लगा था, वो मैंने अच्छे से सॉल्व कर ली थी। देन मैं फिजिक्स पे गई थी, फिजिक्स में मैंने 1 घंटे से ज्यादा लग गया था वहां पे। राइट। उसके बाद मेरे को ध्यान आया था कि अच्छा मैंने ओएमआर फिल नहीं करी, वो मैंने लास्ट के 5 मिनट में ओएमआर फिल करी थी। अच्छा, तो इंडिविजुअल कितने मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? बायो में तो 336। बहुत अच्छे। केमिस्ट्री में 145। बहुत और अच्छे। फिजिक्स में सर थोड़े कम है, 91। चलो कोई नहीं, मतलब टोटल तो अपने बहुत शानदार है ना, 572 नंबर हाँ। तो है ही, है ना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके 145 मार्क्स आए हैं, है ना। देखो, यस। नीट 2025 में अगर कोई भी बच्चा 145, 150 के इस पे आसपास मार्क्स लेके आता है तो इसका मतलब वो दो नीट 2024 में 170 के ऊपर लेके आता है ना। हाँ, आपके मेरे मार्क्स 165 24 में। नहीं 2024 में ना, यस यस, है ना। तो ये भी 145 भी बहुत शानदार है ना। तो यार मुझे ये बताओ, पूरे साल भर किस तरीके से आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी? तो केमिस्ट्री स्टार्टिंग में तो मेरी बहुत वीक रही थी। वैसे हम्म, क्वेश्चन ऑर्गेनिक नहीं हो रही थी, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, और इनऑर्गेनिक के रिएक्शन याद, वो नहीं याद हो रहे थे, एक्सेप्शन याद नहीं हो रहे थे। सही है। तो वो धीरे धीरे करके उन्हें लिख लिख के मैंने इतने बार लिखी थी ऑर्गेनिक की रिएक्शन, वो मुझे जब जाके याद हुई थी लास्ट तक। उसके हम्म, बाद सर आपकी एक बार सीरीज आई थी, वन शॉट सीरीज, रफ्तार सीरीज, उनसे हाँ। मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली थी। वो अच्छा। मैंने एंड के टाइम पे देखी थी और उससे मुझे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री करने में भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प मिली थी। हाँ, मतलब वही है ना यार, रफ्तार का ये दूसरा सीजन था, है ना। हाँ, ये दूसरा था। रफ्तार 2024 वालों के लिए निकाली थी। तो वहां पे हाँ। अनीश नामक स्टूडेंट था, उसने 180 में से 180 स्कोर करे थे रफ्तार को फॉलो करके, है ना। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे, जैसे आप भी बोल रहे हो, आपको भी हेल्प हुई। और अगर नीट 2024 जैसा पेपर होता तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि शायद आप 180 में से 180 भी स्कोर कर। हाँ,
तो मतलब एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर थे, तो मुझे ये भी नहीं था कि मुझको बहुत देर तक बैठ के कोई लेक्चर देखना भी पड़ रहा था, तो वो जल्दी हो जाते थे और चैप्टर पूरा आराम से रिवाइज भी हो जाता था मेरा। राइट, तो रफ्तार आपने पूरी फॉलो करी थी? यस सर, मैंने पूरी फॉलो पूरी करी फॉलो थी। करी थी, उसमें उसमें कोई बैकलॉग नहीं होने दिया अपन ने, लाइव लेक्चर हाँ। करे, वो सब चलता गया है। यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं ना इनको, क्योंकि इनको है ना, सबसे पहले तो बोलते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री में इतने इशू आते हैं सर, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैसे करी फिजिकल केमिस्ट्री? तो फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरी फिर भी हो जाती थी, कि होता था कि उसमें चलो फॉर्मूला एक बार याद हो जाते हैं तो उन्हें करके वैल्यू आ जाती थी। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ऑर्गेनिक में होती थी, इस वजह से ऑर्गेनिक फिजिकल कैसे मेरी करी? इजी रहती थी ज्यादातर। ऑर्गेनिक कैसे करा? ऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन की याद ही नहीं हो रही थी मेरे को, बहुत बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे रिएक्शन को ही याद करने में लग गया था। हम्म। रिएक्शन याद रहती थी तो वो याद ही नहीं रहता था, बीच में रिएक्टेंट क्या रहा था इसका, तो बहुत इंटरमीडिएट क्या था ये सब भूल जाती थी मैं। तो उन्हें राइट, मैंने बहुत बार लिखा था ऑर्गेनिक की रिएक्शन को। तो लेक्चर सारे फॉलो करे थे ऑर्गेनिक के? यस सर, मैंने सारे फॉलो करे थे। सारे फॉलो करे थे उसके, है ना? और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी रही फिर? इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में तो मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी, तो मुझे समझ में आया कि जब मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करना होगा। तो मैंने फिर लास्ट के 1-2 महीने में एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी थी इनऑर्गेनिक की, तो वहां से मेरे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था फिर। हाँ, और इस बार तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो वो जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए, है ना, हाँ, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो उसमें। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग थे वो सवाल। हाँ, क्योंकि एक भी अगर स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता तो फिर आप वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो वो स्टेटमेंट सॉल्व नहीं होती है फिर। हाँ, यस 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 यस। अच्छा, मुझे ये बताओ यार, नीट 2025 में एक वो सवाल आया था, आप लोगों को आइसोमर्स निकालने थे, आपको यस सर, साइक्लिक इपॉक्साइड दे रखा था, साइक्लिक वो ईथर। सर मैंने स्किप कर दिया था। स्किप कर दिया ना, वो स्किप करने वाला ही था सवाल, है ना? क्योंकि उसमें अगर आप टाइम भी दे देते और एक केस भी हाँ, इधर उधर हो जाता तो टाइम भी गया और वहां पे आपको नेगेटिव मार्क्स और देता। जब मेरे बायो में बहुत देर लग गई थी इसलिए मैंने वही कोशिश करी कि अब जो सवाल मुझसे नहीं बनना उसे मैं भी स्किप करूंगी, जो बनने थे वही वही सॉल्व करूंगी। ठीक है ना? अब यार एक बार तो इन इन नालायकों को बता दो कि पूरे साल भर में केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है, पूरे साल भर, है ना, क्योंकि मेहनत तो बेटा, सिलेक्शन तो पूरे साल से ही होगा, 2 2 महीने 3 महीने पढ़ने से हाँ, काम। वो नहीं होता फिर। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो सर जैसे जैसे लेक्चर्स चलते रहते हैं वो पूरे लेक्चर अटेम्प्ट करो, फिर जो क्वेश्चंस होते हैं डीपीपी वगैरह के उन्हें प्रॉपर सॉल्व करके, और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की। जैसे आज लेक्चर हुआ तो आज जो पढ़ा है उसके एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, मैंने तो ये नोटिस करा। केमिस्ट्री एनसीईआरटी से होती है। हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो करनी ही करनी है ना? हाँ, इनकी एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स जितने ज्यादा जितनी बार रिवाइज करोगे उतने बार तुमको वो फॉर्मूला याद हो जाएंगे, तो उसमें इजी रहता है फिर। सही है। तो जैसे नीट 2025 का जब आप पेपर दे रहे थे तो यस सर। केमिस्ट्री जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें यार कुछ कुछ सवाल कैलकुलेटिव थे। एक थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल कैलकुलेटर, हाँ हाँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिया था हाँ, उन्होंने, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल था पर वो हो गया था मेरा। वो सब कर लिया था है। वो सब पे हो गए थे। तो मतलब केमिस्ट्री की तैयारी आपकी बढ़िया थी, तो जल्दी हाँ। कोई आपको है वहां से हेल्प मिली और फिजिक्स में फिर आप ज्यादा टाइम दे पाए, हाँ, राइट? फिजिक्स में मैं ज्यादा टाइम, इस वजह से मेरी केमिस्ट्री जल्दी हो गई थी, मेरे मॉक टेस्ट में भी सबसे बेटर मार्क्स केमिस्ट्री में ही आ रहे थे। अच्छा। स्टार्टिंग में तो बहुत कम हो गए थे, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते करते वो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे केमिस्ट्री में, 160 170 प्लस भी पहुंचे हैं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब कितने मॉक टेस्ट दिए हैं यार अपन ने अरीशा पूरे जर्नी में? फुल सिलेबस में मैंने 60 मॉक टेस्ट दिए। फुल सिलेबस है, और कब से देना स्टार्ट कर दिए थे, कौन से मंथ से? लास्ट के 2 महीने में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाए थे, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन सिर्फ यही करा था। यही चल रहा था। और एक बात बताओ, मतलब मैक्सिमम मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में कितने आए? 175। केमिस्ट्री में 175 मैक्सिमम आए थे हैं यस सर। टोटल? टोटल मतलब? मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के टोटल? टोटल मेरे 695 हुए थे। सिक्स 700 तो वो नाइन्टी हो जाते, वो एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी बस। अच्छा, 695 आए हैं और केमिस्ट्री में आपके 175 तक चल रहे थे, राइट? यस सर। है ना? और ऐसा हुआ होगा कभी यार, इतने सारे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कभी मार्क्स कम भी आए होंगे? हाँ सर, एक बार हुआ था मेरे 600 से भी बिलो चले गए थे, जब मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम तब मेरे जब 600 प्लस चल रही है सारी लाइन, तो 600 से नीचे कैसे जा सकते हैं। हाँ। फिर मैंने उस टेस्ट में पूरी जो सारी गलतियां थी उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, सारी लिख लिख के फिर उन्होंने दोबारा करा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गए। तो हम्म। उसके बाद मेरा एवरेज स्कोर 670 से 680 के बीच में चल रहा था।
670 680 चल रहा था है। यस सर। हाँ मतलब वही ना यार, अच्छे। क्योंकि माइंडसेट वही नीट 2025 से पहले तो माइंडसेट ये था ना कि यार 650 तो चाहिए ही चाहिए, 600 हाँ के नीचे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, और तो यही था। और जैसे ही 600 के नीचे चले गए होंगे नंबर, तो लगा होगा कि यार ये अब तो तो गलती सिलेक्शन ही ड्रॉप नहीं ले लिया। होगा। ये इवन पेपर अटेम्प्ट करते में भी यही लगा कि नहीं, अब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार। हाँ वही वही वही, लेकिन लेकिन वही देखो ना, आपके मार्क्स 572 पे भी लगभग लगभग 4900 आप लोग आपकी रैंक बन रही है, यस सर। राइट है ना। तो जो मेजॉरिटी बच्चा है ना वो इसी बीच में है, 510 520 530 हाँ के उसमें। किसी के अगर 530 के आसपास आए हैं तो उसकी रैंक 20 22 हजार 25 हजार है इसके हाँ, आस, यही रही है। यही रही है, यस। तो यार आपका तो बहुत शानदार इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मतलब ये घर वाले तो अब सेटिस्फाइड होंगे, बहुत खुश हैं सर, सब बहुत खुश हैं। लड्डू बट रहे हैं। हाँ सर, खूब मिठाइयाँ बट रही है घर में। तो आप फर्स्ट डॉक्टर होने वाली हो अपनी फैमिली सर के? अपनी पूरी ब्लड लाइन की मैं फर्स्ट डॉक्टर होंगी। वाओ, मेरे पूरे खानदान में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। क्या बात है यार, दिस इज सो इंस्पायरिंग। मतलब मेहनत करिए ना यार इतने साल। अब हाँ इसे अपना थर्ड अटेम्प्ट है ना। अब जैसे बच्चा क्या बोलता है, बच्चा ड्रॉप लेने से कतराता है ना। देखो हाँ, हमेशा उसको ये बोलते हैं कि यार ड्रॉप लेना गलत बात नहीं है, ड्रॉप लेके पढ़ाई नहीं करना, है ना। वो गलत है। हाँ वो गलत है ना। आपने यार ड्रॉप भी लिया, है ना, आप अपना 1 साल इन्वेस्ट भी कर रहे हो और हाँ, फिर आप मटर गश्ती कर रहे हो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर गड़बड़ है। ड्रॉप लेके एक प्रेशर होता है कि अब तो ड्रॉप ले लिया, साल खराब कर दिया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ वही वही है ना, ये माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं यार हमको पढ़ना है और फिर और ड्रॉप नहीं लेने हैं ना, फिर इसे हाँ, क्रैक करना है। राइट, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए थे? 460। अच्छा 460 से फिर आप पहुंचे सिक्स सिक्स थर्टी थर्टी फोर फोर फिर देन फाइव 572। है ना। तो मतलब रैंक में तो आपका इंप्रूवमेंट ही हुआ है हर साल, हाँ है ना। चलो अच्छा है यार, अच्छा है। तो फिर पार्टी कहाँ पे है हरीशा? सर, आप जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुला लो वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और काउंसलिंग अच्छे से करना है ना, यस क्योंकि सर, उसी की तैयारी चलिए, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वही रेडी करवा रही हूँ। है ना, हाँ डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो और प्रेफरेंसेस बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। यस सर। है ना, क्योंकि काउंसलिंग इस बार बेहद इंपॉर्टेंट होएगी और आपको 4900 रैंक में बहुत अच्छा कॉलेज मिल सॉरी जाएगा, सर, है सॉरी। ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका वीडियो गया हरीशा? सॉरी हाँ सर, बहुत कोई बात दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। है ना, तो वही वही मैं वही बोल रहा था कि यार काउंसलिंग में ना आप अपना अच्छे से करना, क्योंकि 4900 में आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, है ना। यस सर। और आपको हम लोगों से कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके पास नंबर हैं, आनंद के हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए, वी विल हेल्प यू। ओके सर। ठीक है। तो यार एक बार बस फाइनल इनको बता दो कि यार पूरे साल भर किस तरीके से सारे सब्जेक्ट में हम पढ़ाई करें, ताकि हम अगले साल ये लोग भी इसी इसी जगह बैठे हैं और हमें इंटरव्यू दे रहे हो। तो बायो में तो सबसे पहले सिर्फ एनसीईआरटी करनी होती है, उसमें तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं होता कि उसको एनसीईआरटी करो क्वेश्चन। मैं हाँ कई बार एक साथ बैठ के बायो में 200+ क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी। वेरी गुड। और केमिस्ट्री में भी यही होता है कि क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन से हो जाता है। और राइट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतनी वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी। और फिर एक में तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना, उसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं होता फिर। मतलब मेजोरिटी फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करो, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीखो, लेक्चर से कॉन्सेप्ट सीखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ, है ना। और टेस्ट, मॉक टेस्ट देने में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है मेरी। यस। ठीक है ऋषा, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, है ना। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए यार, है ना। पहले डॉक्टर बनने वाले हैं जी आप सर। अपनी फैमिली की, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंजॉय करो इस पीरियड को, है ना। आपको कभी भी आगे फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, काउंसलिंग रिलेटेड, आगे एमबीबीएस रिलेटेड, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप हमें ओके सर। रीच आउट करिए, ठीक है। यस सर, सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू थैंक आपसे मेरे केमिस्ट्री यू। पढ़ के मुझे सही में बहुत अच्छा लगा था, और आपके जो शॉर्ट नोट्स आप टेलीग्राम पे देते हैं ना, मैंने यस। सिर्फ उन्हीं से ही केमिस्ट्री अपनी रिवाइज करी है। मैंने अपने अपने नोट पे भी नहीं करी आज तक केमिस्ट्री रिवाइज। वाओ वाओ, थैंक यू यार। मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाता हूँ यार आप स्टूडेंट से बातचीत करके कि यार हाँ ठीक है, लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ सही कर रहे हैं, है ना। ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं और ठीक ठाक बच्चों का इंप्रूवमेंट हो जाता है और वो एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा था आप, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर थैंक यू अपन सर। जरूर मिलेंगे, अभी जैसे ही रैंक का सबमिट होगा तो आपको जरूर बुलाएंगे, वहां पे आइएगा, बड़ी वाली। ओके। ओके ऑलराइट, सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय बाय, थैंक यू।